मैं हूं विनीता बख्शी और दिल से दिल की बात में आपका दिल से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर लड़कियों पर समाज की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। उन्हें पढ़ाई में अच्छा करना होता है और घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती है। इस वजह से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और परीक्षा का तनाव भी ज़्यादा हो सकता है। उम्मीद है आज की हमारी चर्चा परीक्षा तनाव के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और एक स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बनाने के तरीकों को खोजने में मदद करेगी। परीक्षाएं छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वे अत्यधिक तनाव भी लाती हैं। यह तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता और समग्र विकास पर असर पड़ता है। उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव, माता पिता की अपेक्षाएं और प्रतिस्पर्धा अक्सर चिंता को बढ़ा देते हैं। परीक्षा तनाव को प्रबंधित करना संतुलित शिक्षा के लिए आवश्यक है। परीक्षा यह शब्द ही छात्रों के मन में घबराहट पैदा कर सकता है। अत्यधिक दबाव, देर रात तक पढ़ाई, आखिरी पल में सब भूल जाने का डर, यह एक चुनौती है जिससे हम सभी गुजरते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि तनाव को अपने ऊपर हावी होने से रोका जा सकता है, तो आइए परीक्षा के तनाव को समझें और इसे दूर करने के तरीके खोजें। आप सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप गोविल, a 4 times gold medalist, a doctor with humanistic touch, और उसके साथ में मौजूद हैं एक प्रतिभाशाली छात्रा हर्षिता सोनी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हैं और परीक्षा संबंधित तनाव को झेल चुकी हैं, हमारे लिए एक सर्वाइवर रोल मॉडल की तरह। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे विशिष्ट मेहमानों के साथ। डॉक्टर संदीप, आपसे कुछ सवाल पहले करना चाहूँगी। आप मनोविज्ञान के इतने उच्च कोटि के ज्ञाता हैं। आप हमें ये बताएं कि परीक्षा तनाव के आम मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? परीक्षा तनाव, जैसे कहा जाएगा कि थोड़ा तनाव जरूरी है जी, लेकिन अगर वो तनाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा जी, तो वो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। थोड़ा तनाव नहीं होगा तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा तनाव होते ही दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसा लगेगा बॉडी बहुत थकान में है, पूरी बॉडी में पेन रहेगा। सोना चाहेंगे तो सोना नहीं आएगा, या अगर सो जाएंगे तो लगेगा उठे ही ना। भूख नहीं लगेगी, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का मन करेगा। तो ये सब सॉफ्ट साइंस हैं जो हमको बताता है कि अब हम इससे तनाव में आ चुके हैं। तो अगर हमें ऐसा लगे तो उस समय हम तुरंत अपने आप को पहचानें कि ये हमारा जो है पढ़ाई ख़राब करेगा, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब करेगा, और इससे हमारे रिज़ल्ट्स जो एग्ज़ाम में वो ख़राब जाएंगे। तो उसको तुरंत पहचान के उससे डिसोशिएट करने की ज़रूरत है, उससे अलग अपने आप को करने की ज़रूरत है। उस समय हम थोड़ा देर वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, या पढ़ाई के पीछे बिल्कुल दीवाने की तरह ना पढ़ के थोड़ा समय उसमें ब्रेक लेके 10 मिनट पानी पी लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, ताकि हम उससे बेटर डील कर पाएँ। तो ये आप सारे स्टेप्स हमें बता रहे हैं कि तनाव को प्रबंधित कैसे किया जाए, उसका तनाव का, स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एग्जामिनेशन स्ट्रेस का। तो आपसे हर्षिता, मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपने इस तनाव को महसूस किया है, और अगर महसूस किया है तो उसके क्या लक्षण थे? तो जब मैंने एग्ज़ाम स्ट्रेस जब भी मुझे होता है, तो जैसे सर ने अभी बताया था कि बॉडी में हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं, पेन होने लगता है, तो उसका कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न नहीं पता लगता है कि क्यों हो रहा है। मेजरली मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लगता है और एंजाइटी होती है। माई हैंड्स विल स्टार्ट लाइक स्वेटनिंग होने लगता है, और देयर इज़ दिस पैल्पिटेशन हार्ट में, और
सडन क्रेविंग्स होती हैं लाइक सॉल्टी फूड खाने की और मे बी लेट्स से डार्क चॉकलेट्स खाने की कि दिस वे में कि वो डोपामिन दे रही है मेरे ब्रेन को, ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि अगर मैं वो खा रही हूँ। कॉफ़ी इंटेक्स बहुत ज़्यादा लेना, तो ये सब मेरा एग्जाम स्ट्रेस के टाइम और जब भी मुझे उसको डील करने का आपका तरीका है? जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है वो ये है कि मैं प्रायोरिटाइज करने लग गई हूँ और पहले ही मैं अपना पूरा सिलेबस गो थ्रू करती हूँ बिफोर माय एग्जाम्स। नहीं, वो तो आपके एक मैनेजमेंट स्ट्रेस की तरह है, लेकिन अभी आपने डॉक्टर साहब इन्होंने अभी एक बात कही कि उसके कोई फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं हैं, लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम के एज अ स्टूडेंट मैं अपने तजुर्बे को याद करके बताती हूँ कि जब मैं डी स्कूल की अपनी परीक्षा दे रही थी और मैंने 10th से इस चीज़ को नोटिस किया है कि मैंने 10th बोर्ड एग्ज़ाम, मेरा 12th बोर्ड एग्ज़ाम और मेरी कॉलेज की सारी परीक्षाएं, माय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, देन मास्टर्स प्रीवियस एंड मास्टर्स फाइनल, एवरी टाइम, ईच सिंगल टाइम मुझे एक्चुअल रियल फिजियोलॉजिकल फिजिकल टेम्परेचर होता था। मैंने कभी कोई एग्ज़ाम बिना टेम्परेचर के दिया ही नहीं है आज तक। ये एंजाइटी का एक रूप है। जैसे हमारा जो एंजाइटी होता है उसके बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं जी। जैसे मैडम ने बताया अभी कि धड़कन तेज हो जाती है, हाथ में पसीने आते हैं, बटरफ्लाई इन द एब्डोमेन, ट्रेमर ऑफ द हैंड, स्वेटिंग ऑफ द हैंड्स, चोकिंग सेंसेशन, एक्सेसिव नोजिया, दिमाग ना चलना या दिमाग सुन्न हो जाना, बॉडी फ्रीज जैसा महसूस करना, सब कुछ भूल जाना जैसा प्रतीत होना। तो ये एक सिम्टम चेकलिस्ट जैसे हम कह सकते हैं, ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। और हर एक का ब्रेन के अंदर एक पैरामीटर है, ब्रेन का एक सेंटर है विच इज़ रेगुलेटिंग 1 by 1 ईच। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ प्रिडोमिनेंट होता है। जैसे आपने बताया कि आपको टेम्परेचर फील होता था, किसी को बहुत पसीना आता है, किसी को बहुत ट्रेमर कंपन फील होती है, किसी को बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, इज अ साइकियाट्रिस्ट एंड लर्नेड साइकियाट्रिस्ट एंड वेरी फेमस इन हिज टाउन, ही ऑल्सो हैव अ चोकिंग सेंसेशन बिफोर एग्जाम। सो दैट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो ये किसी को नहीं छोड़ता है। और हमारे समय में तो ये जानकारी तक नहीं थी कि ये हो रहा है, तो ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से हर एग्जाम में फीवर हो जाता है। उस समय तो और डिफरेंट तरीके के एनालिसिस और डॉक्टर के पास डिफरेंट कारणों से भागा जाता था। उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी इतने साल पहले कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस का एक्चुअल मैनिफेस्टेशन टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है। तो हर्षिता, आप बताएं, आपको किस तरीके के सिम्टम्स हुए तो आपने जाना कि ये आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन स्ट्रेस है? लाइक मैं कॉम्पिटिटिव अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी जी। तो मुझे बहुत कंटिन्यूसली हेडेक रहता था जी। आई कंसल्टेड डॉक्टर जी, बट कुछ रिपोर्ट्स में आ ही नहीं रहा था अच्छा कि इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसीज और ऑफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जी। बट बाद में पता लगा कि देयर वाज सो मच स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मिंग इन दैट एग्जाम कि वो ऑटोमेटिकली मुझे हेडेक दे रहा था। इवन ऑल्सो दिस ट्रेम्बलिंग, फीलिंग नॉशियस जैसे भी सर ने बताया जी। और स्वेटनिंग, ये सब एग्जाम से पहले ही होता था। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द डेज इट वाज वेरी फाइन फॉर मी एंड I used to go blank before my exam. I feel like I don't know anything. How will I perform in my exam? डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन स्थिति मैंने सुनी है लोगों से कि एग्जाम से पहले उन्हें फीलिंग होती है कि वो सब भूल गए। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि इस तरीके का स्ट्रेस उन पे हावी ना हो? पहले तो प्रिवेंटिव स्ट्रेस है। प्रिवेंटिव ये है कि हम हर टॉपिक को रिवाइज करें, रिवाइज करें जी, मनन करें जी, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट एनी सब्जेक्ट जी। पढ़ना, रिवाइज करना, रिवाइज करना और उसको मनन करना से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर अब जैसा आपने कहा कि अब तो ये हो गया, एग्ज़ाम आधे घंटे बाद है, मैं भूल गया हूँ, मुझे लग रहा है सब साफ है ऊपर, तो ऐसे में कुछ ना करें। ऐसे में खाली हमको गहरा सांस लेना है, विच इज़ कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग इन साइकोलॉजी जी, कि जस्ट इनहेल फॉर 4 सेकेंड, होल्ड फॉर 2 सेकेंड एंड ब्रीद आउट फॉर 6 सेकेंड। 4 to 6 के फॉर्म में हम गहरी गहरी सांसें लें जी, एंड ट्रस्ट योर पोटेंशियल एंड ट्रस्ट दैट कि जो आपने पढ़ा है, जो मेहनत करी है, वो खराब नहीं जाएगी जी। डॉक्टर साहब, आप इसका एक डेमो दे सकते हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का? जी मैम जी। सो जैसे यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज जी। लेट्स ट्राई दिस हर्षिता, हम भी ट्राई करें आपके साथ जी जी। क्लोज योर आईज जी। ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड 1 2, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6, breathe in 2
3 4, hold 2, breathe out 1 2 3 4 6. So that's the best way. वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है जी. So it is called box breathing in psychiatry. जी. Also many popular, our spiritual gurus, I think योगा में भी इसकी योगा में हम भी है लोग मैम. इसका चलन है. Even Raviशंकर जी also practice जी. the same way जी. in his Sudarshan Kriya. जी. He guide a whole country and whole world. जी. So it is very relaxing. Scientifically also it is relaxing. जी. And there is a neurologist जो हमारे Indian background की हैं, that she is practicing in US now. जी. She found that breathing in this way, जी. साइंटिफिक इसलिए क्योंकि बीइंग अ मेडिकल एंड पर्सन आजकल सब एविडेंस चाहते हैं. जी. दिस दे इंक्रीज द बीटा वेव्स जी. to 10 times जी. and also increase the alpha waves in the brain. जी. Also Blood circulation in the brain. it is the beta and alpha is the waves जी, which जी, actually जी. beta is a wave of high focus जी. and attention. जी. Alpha is the same time wave of the relaxation. जी. So if we practice this even with the 1 or 2 breathing technique like this, जी. the experiment shows that it increased the beta from 100 to 1000, वाओ. alpha from 10 to 100. So just by one breathing जी. you are modulating the brain circuits. So nice. So you are very focused, very clear headed, fully attentive, but at the जी. same time calm and cool and nice. relaxed. जी. So that is the beauty and power of this box breathing. आई होप हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टिप को ले रहे हैं और योगा के इस ब्रीदिंग टेक्निक को वो अपने एग्जामिनेशन डेज में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपनाएंगे. डॉक्टर साहब, इसके साथ आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए आप मुझे ये बताएं कि हमारे दर्शकों को भी बताएं कि माता पिता इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं कि उनके बच्चे स्ट्रेस में ना आए. माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? उनका भूमिका होना चाहिए कि पहले दे शुड टोन डाउन देयर एक्सपेक्टेशन. जी. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. बिल्कुल. एंड चाइल्ड शुड बी प्रमोटेड टू डू इट्स बेस्ट. जी. एंड लीव इट रेस्ट टू the things that it will be taken care automatically. जी. Not to force the child to do something which is unexpected. जी. And not to put up all their pressure on the child. राइट. क्योंकि कई बार माता पिता बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, 90 नंबर नहीं आ रहे हैं, परफॉर्मेंस प्रैक्टिस टेस्ट में 95 नहीं टच कर पा रही है. जी. तो जस्ट फोकस ऑन चाइल्ड्स दी होलिस्टिक पर वे कि बच्चा सोए भी अच्छे से, जी. थोड़ा एक्सरसाइज भी करे एग्जाम डेज में, जी. और ऑप्टिमली पढ़े. जी. और फिर अपना जो इतना उसको समझ से एग्जाम हो रहा है उसमें वी शुड बी ऑल सेटिस्फाइड. बिकॉज हर एक का बुद्धि, हर एक का इंटेलिजेंस, it is all different. जी. And everybody is unique in its own way. जी. So examination marks are not the parameters जी. to decide one's fate सेल्फ and वर्थ एंड किसी की जी. योग्यता का एक ये मूल्यांकन नहीं होना एक ही. हाँ जी. वो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. तो बिल्कुल. माता पिता को भी थोड़ा अपना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए जी. और पुश नहीं करना चाहिए. जी. वी शुड टेल दी चैलेंज, बच्चे को बताना चाहिए कि देखो बच्चा आपने मेहनत करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, जी. अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा रिलैक्स रह के पढ़ाई करिए. जी. एंड डू योर बेस्ट एंड देन रेस्ट टू बी टेकन केयर बाय the intelligence you have, the caliber you have, and your memory, your practice, your hard work, how Yes, much effort you yes. put in. So हर्षिता, आपके इमीडिएट फैक्टर क्या था जब आप एग्जामिनेशन तनाव में आ गई? उसका कोई इमीडिएट फैक्टर भी था? इमीडिएट फैक्टर मैम, मतलब इस वे में मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस खुद से जो थी बहुत हाई थी. बहुत हाई थी कि मुझे ऐसे परफॉर्म करना है एंड आई शुड स्कोर दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स. और जब हम लोग कोई कॉलेज के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो टू एक्चुअली मीट अप द क्राइटेरिया, टू एक्चुअली गेट टू दैट कट ऑफ लेवल इज समथिंग बहुत ही इमीडिएट स्ट्रेसर था वो मेरे लिए. कि कट ऑफ अगर नहीं क्लियर होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. And dream college is something that everyone aims for. So that was the immediate stressor for me. तो जो एक हाई कट ऑफ पॉइंट होता है और एक जो प्रतिस्पर्धा उसके लिए हो जाती है कि
ये इतनी सीट्स हैं और मुझे इसी कॉलेज में जाना है, तो वो एक इमीडिएट फैक्टर होता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस का ट्रिगर होता है। तो डॉक्टर साहब, इसका ये एक इमीडिएट ट्रिगर है, तो क्या इस तरीके से भी तनाव आता है कि उसके कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इमीडिएट ट्रिगर हैं और कुछ फैक्टर्स पहले से आपकी मानसिकता में दबे हुए थे जो निकल के एकदम वो इनसिक्योरिटी एग्जामिनेशन स्ट्रेस के रूप में आपके सामने आ गई? जैसा या एक तो यही हो गया प्रतिस्पर्धा जी, और एक हो गया कि पहले से मेरे को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है जी, अपने आप से हैं, मेरे परिवार को हैं जी, और अगर मैं असफल होता हूँ तो उसके कई सारे बैकफॉल्स हैं, उसके कई सारे जी, नुकसान हैं जी, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, जो मेरे को परफॉर्म करने से शायद रोक देते हैं, जी, या मेरे को उसको एंजाइटी करके, घबराहट करके, या मेरे को मानसिक रूप से विचलित करके वो उसमें जी। कष्ट दे देते हैं। तो इस इमीडिएट फैक्टर्स को हम वी कांट हैंडल, मतलब उस समय तो हमें उसको संभालना ही पड़ेगा, चाहे गहरे सांस लेके, चाहे अपने आप को समझा के। बट जो प्रीवियस फैक्टर्स हैं उसको हम ये करके कि उसको हम पहले से ही अच्छे से अपनी मेहनत करें। जी, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। सो हम पढ़ने को ही अपनी एक शक्ति ना माने, रिवाइज करके उसको रिवाइज करें एंड रिवाइज करें, सो दैट उसको मिस होने का चांस ना हो। तो वो फैक्टर है कि नथिंग शुड बी अ बैरियर व्हेन आई एम इन द एग्जाम। आई शुड बी फुल्ली फोकस्ड। जी, जैसे हमारे मतलब ग्रंथों में भी कहा गया, मन क्रम वचन जी, सबको जोड़ के पढ़ाई करना चाहिए। जी, और आई रेड मैनी बुक्स, अभी मैं बहुत सारा किताब पढ़ा साइकेट्री में, जी, टू मोटिवेशन एंड ऑल दैट, सबका एक ही सार निकलता है। जी, आई रेड मैनी बिग ऑथर्स, जी, वेरी पॉपुलर सेलर्स, जी, बट ओनली वन थिंग दैट at the end man kram vachan should be one, जी, that will give you the best results without any anxiety. जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि क्या हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं स्ट्रेस में? Yes, definitely जी, तो yes. किस तरीके का खाना हमें एग्जामिनेशन परीक्षा के समय, किस तरीके का भोजन हमें खाना चाहिए? हमको हमेशा से लाइट खाना खाना चाहिए। जी, फूड शुड नॉट बी इमीडिएट, शुगर जी, अवॉइड करना चाहिए, जी, बिकॉज दे डू दी रश इन द ब्रेन एंड देन जी, लेटर ऑन दे इंक्रीज दी cortisol स्ट्रेस हार्मोन एंड लीड टू दी इम्पल्सिविटी। जी, तो उससे एंजाइटी बाद में बढ़ने का संभावना होता है। जी, तो बैलेंस डाइट लें, जंक फूड अवॉइड करें और नॉर्मल जो हमारा अपने देश में ही खाना है उसको ही प्रेफर करें, एंड स्पेशली अवॉइडिंग दी स्पाइसी फूड, too much of oily food, जी, because that will all make you sedative, स्पेशली dull, फास्ट फूड। especially fast food. Yes, जी, definitely yes. और जैसे कि हर्षिता भी बता रही थी कि बहुत जंक खाने का बहुत मन होता है जब आप पे एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है, तो इसका मतलब उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अगर आप जंक फूड खाएंगे या खाएंगी तो आपका स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, और भी कई तरीके हैं एग्जामिनेशन डेज़, अगर हमारी परीक्षाएं चल रही हैं और हमें ये प्रेशर है कि हमें आज अपना इतना रिवीजन ख़त्म करना है और कल मेरा ये एग्ज़ाम है, फिर 2 दिन का एग्जामिनेशन गैप आएगा, उसके बाद मेरा ये एग्ज़ाम है, तो क्या एग्जामिनेशन डेज़ में हमें ये बॉक्स ब्रीदिंग के साथ साथ कुछ और अन्य चीज़ें, जैसे हमारी सुबह की सैर, हल्का मनोरंजन जैसे कि म्यूज़िक को सुनना, वो सब तरीके भी अपनाने चाहिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए? जी, हम सब यही गलती करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे सारा कुछ पढ़ाई पे लगा देते हैं। जी, नींद कम कर देते हैं, जी, एक्सरसाइज हटा देते हैं। जी, छोटे बच्चों के लिए शायद एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगे बिकॉज दे आर ऑल एक्टिव, लेकिन जी, हर एक किसी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जी, अगर स्टूडेंट्स अपने जीवन शैली में 10-15 मिनट एक्सरसाइज को ऐड कर देंगे जी, और एक नियमित रूप से सोएंगे, जी, तो उतना प्रोडक्टिविटी डे में मिल जाएगा। जी, और एक दिन में हमें जो रियल टारगेट बनाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी समझ है, या जो साइंस भी कहती है कि जी, हमको 1-2 घंटे का बफर जरूर रखना चाहिए। जी, हम जब भी टारगेट बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल बैक टू बैक ऐसा पैक्ड अप टारगेट होता है विच इज़ इम्पॉसिबल टू फॉलो, एंड उसमें मिस होने का चांस पक्का होता है, बिकॉज जी। ब्रेन अल्टीमेटली उसको पढ़ना है, रजिस्टर करना है, उसको एब्जॉर्ब रखना है और उसको रिटेन भी करना है, और बाद में उसको रिप्रोडक्शन लाइक बनाना है, मतलब टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। जी, तो इतने लेवल के लिए ब्रेन को भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम चाहिए, हम ये नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम 1 हफ्ते का टारगेट बनाएं जी, तो हम उसमें ज़रूर 1 दिन का मार्जिन रखें, चाहे हम मान लें कि ये 4 घंटे हमें
खराब होंगे ही होंगे जी एक दिन मतलब मार्जिन रख के चलेंगे तो हम उसमें कभी फेल नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे जी बिकॉज एक दिन रियली ट्रबल होता है बिकॉज ब्रेन इज अकोमोडेटिंग ऑल थिंग्स जी। एंड एक दिन उसकी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है कि मेरा वो दिन खराब हो गया। जी तो अगर हम पहले से ये मान लेंगे कि हमारा 1.5 घंटा हमको रिक्रिएशन के लिए रखना है जी। इन एनी वे वॉट एवर वे यू फील। जी। कुछ आई हैव नो वेरी गुड स्टूडेंट हु मेक डांस, हु डू डांस, हु मेक टिकटॉक वीडियोस इन द जी। ओल्डन टाइम एंड टिकटॉक इज तो वही मेरा सवाल ये आने ही वाला था आपसे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बच्चे ग्रेटिफिकेशन और स्ट्रेस बस्टर्स ढूंढते हैं, वो स्ट्रेस बस्टर हैं कि वो उनके स्ट्रेस को बढ़ा देंगे? वो तो स्ट्रेस को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर मेरे को उसमें 10 मिनट का मेरे टिकटॉक वीडियो बना के अच्छा लगता है, बस इट शुड बी लिमिटेड। जी। यूज हैज टू बी लिमिटेड। जी यूज should not watch anything. I said making TikTok videos, अच्छा। dancing for TikTok videos. जी उसको देखने से तो फंस जाएंगे हम उसके अंदर। जी। It's a trap. जी It's like a mouse trap. Once you enter it, you can't be out of it. जी। And time will evade like anything. समय बहुत जल्दी से हाथ से निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अवॉइड करें, लेकिन हम एक जो मेरा तरीका है, मैं जी। डांस करना अच्छा लगता है, मैं डांस कर सकता हूँ, जी मैं यूँ गाना सुन सकता हूँ, जी या बाहर जाके थोड़ा आधा घंटा क्रिकेट खेल सकता हूँ, जी कुछ भी ऐसा करूं, लेकिन वो समय जरूर निकालूं जी। जो उसी से मेरा ब्रेन रिफ्रेश मोड में आके चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, रिटेन करेगा और मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं उसको वापस रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। अंत में जाते जाते आप दोनों से एक संदेश विद्यार्थियों के नाम या उन बच्चों के नाम या उन युवक युवतियों के छात्र छात्राओं के नाम जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो आप संक्षेप में 2-2 लाइनों में मुझे ज़रूर बताएं कि वो क्या करें या आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कहूँगा कि हार्डवर्क कभी ख़राब नहीं जाता। जी वो आप बस हार्डवर्क करिए, जी जेन्युइन हार्डवर्क करिए, जी एकाग्रचित होकर हार्डवर्क करिए। जी एग्ज़ाम एक ज़िंदगी का एक पैरामीटर है। जी 6 महीने बाद, 1 साल बाद दोबारा आएगा, बट आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। जी आई जस्ट ऐड टू एग्जाम्पल टू दिस, देर आर हमारे साथ कई स्टूडेंट्स थे, हमारे साथ सहपाठी थे जी जिनको पहली बार में MD सीट नहीं मिला, जी पर मैंने देखा उन्होंने हार्डवर्क नहीं छोड़ा जी एंड और 6 महीने बाद दे आर द टॉपर ऑफ सम बिग इंस्टीट्यूट्स। सो नाइस। सो ये एक चरितार्थ बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी 20 के 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एक का नहीं हुआ। जी। अगर वो बच्चा हार्डवर्क छोड़ देता जी तो ही वुड नॉट हैव बीन अ टॉपर इन नेक्स्ट 6 months. Nice. So he qualified, he was a topper of AIIMS, Absolutely. other become a topper of whole Karnataka. How nice. So ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ बाय एक्सपीरियंस जी कि हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, मतलब जो आप ही लगे काम आती रहेंगे है। यही काम आएगी और जरूर काम आएगी। जी तो निराश मत होइए। क्षणिक बाधा से, क्षणिक एंजाइटी से 6 महीने के एग्ज़ाम के नंबर कम से फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी 100 साल की है जी। और सफलता जरूर मिलेगी अगर आप लगे रहेंगे और एकाग्रचित लगे रहेंगे। जी, और वो कहा भी गया है कि देर आर ओनली 3 प्रिंसिपल्स टू सक्सेस, हार्डवर्क, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क। हर्षिता, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? ये मेरा खुद का पर्सनल मोटिवेशन जी। लाइन भी है और जी। मैं बाकी सबको भी यही कहना चाहूँगी कि जी। एग्ज़ाम इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जी। इट्स नॉट योर लाइफ। जी तो एग्ज़ाम को अपने लाइफ के पार्ट की तरह ही देखें, पूरी लाइफ, पूरा वर्ल्ड उसको मत बना लीजिए। जी सेकेंडली, अभी रिसेंटली मैंने भगवत गीता पढ़ना चालू किया है जी। और सर ने भी अभी मेंशन किया था। जी सो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जी। लेकिन फल की चिंता से मतलब ये भी नहीं है कि हम इनएक्टिव हो जाए। जी हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, हार्डवर्क करते रहना चाहिए एंड ऑटोमेटिकली आई फील लाइक universe conspires you to be in the position where you aim for, either directly or indirectly. So have faith in yourself, work hard. That's the अपने में mantra. विश्वास रखें और कर्मठ रहें। और भगवत गीता के एक इसी श्लोक के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में बढ़ेंगे। न ही ज्ञानेन सुदृशम पवित्रमहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। परीक्षा के दौरान तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय ज्ञान और तैयारी है। जब हम सच्चे मन से अध्ययन करते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती। परीक्षाएं आपके ज्ञान की परीक्षा लेती हैं, लेकिन वे आपकी काबिलियत को परिभाषित नहीं करती।
सही मानसिकता, तैयारी और देखभाल के साथ आप इनका आत्मविश्वास से सामना कर सकते हैं। तो एक गहरी सांस लें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और याद रखें आप ये बखूबी कर सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। और आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ अगले दिल से दिल की बात तक। धन्यवाद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।